ये दृष्टि बुक है, यूजीसी नेट जे और जेआरएफ इतिहास दृष्टि की नोट्स हैं। ये सौरभ चौबे की प्राचीन भारतीय इतिहास की बुक है, ये देख सकते हो। यहाँ से हमने नेक्स्ट में हमने पढ़ा था नवपाषाणकालीन स्थल, सारे पढ़ लिए। अगर नहीं देखा हो तो मेरी वीडियो देख लें। ताम्रपाषाणकालीन का हमने आहड़, गणेश्वर, गिलूट, बालातल जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आते थे वो सब देख लिए। आज हमारा ताम्रपाषाणकालीन का जो मालवा संस्कृति है ना, इसके मैंने सारे नोट्स आपको दे दिए हैं। गणेश्वर में जितने आते थे आज हम पढ़ेंगे ना, वो ये है ताम्रपाषाणकालीन स्थल, और वो है मालवा क्षेत्र से जो भी नवादा, टोला, कायथा, एरन, नागदा, माहेश्वर, ये मालवा संस्कृति से जुड़े हुए ताम्रपाषाणकालीन स्थल जो मैप से समझाऊंगी। और नोट्स कहाँ से बनाए, यहाँ से मैंने सारे नोट्स बनाए हैं सौरभ चौबे की बुक से। तो आप देख सकते हो ये टॉपिक है सारे, यहाँ से मैंने नोट्स भी बनाए हैं। और आप कुछ मैप भी बनाए जो मैप से, ये मैंने 2 पेज के नोट्स बनाए हैं ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति, मालवा संस्कृति के, ये आप देख सकते हो। और मैप से पूरा समझाऊंगी। ये यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर और कॉलेज व्याख्याता सबके लिए है, स्कूल व्याख्याता सबके लिए हैं सब टॉपिक ये नोट्स। ताम्रपाषाणकालीन स्थल मालवा क्षेत्र में है। और इनके पहले हम पढ़ेंगे नवादा टोली, उसके बाद हम पढ़ेंगे कायथा, फिर पढ़ेंगे सलवदा। ये जो स्थान जो वस्तुएं मिली है ना वो मैं बताऊंगी। उसके बाद आपको पूरा डिटेल से ये नोट्स बनाए हुए हैं ना, वो आपको मैं पूरा बता दूंगी। और ये नोट्स हैं सारे, ये देख सकते हो ये सारे नोट्स हैं। तो ये नवादा टोली वगैरह, कायथा और नागदा, जहाँ से जो वस्तुएं मिली ना वो मैं बता दूं पहले, फिर आपको डिटेल से दे दूंगी। तो नवादा टोली है ना, ये एमपी में, और यहाँ 4 स्तर पाए गए। कितने? 4। दूसरा स्तर है ना, दूसरे स्तर से अग्निकांड है ना, अग्निकांड के साक्ष्य मिले हैं। टोटीदार बर्तन कहाँ मिले हैं? ये भी नवादा टोली से मिले हैं। एक ऐसे मर्द भांड मिले हैं यहाँ नवादा टोली से, जिन पर देखो 4 तो मंदिरों के अवशेष है। क्या? 4 तो मंदिरों के अवशेष है। और एक लहरदार जो बाल होते हैं ना, ऐसे जो मृदबाण मिले ना, मृदबाण कैसे थे? चित्रित लाल गुलाबी थे और काले रंग की उस पर सजावट की होती थी। लेकिन उस पर 4 तो मंदिरों के अवशेष मिले हैं। और एक लहरदार बालों वाले मानव आकृति मिली है, जिसको हम आपको पता है मोहनजोदड़ो हमने पढ़ा था ना, वहाँ आद्य पशुपति की कोई नाथ कहता है, जिसकी मूर्ति मिली थी, जो बैठे हुए हैं, चारों तरफ पशु बैठे हैं, बीच में वो बैठे, वो मोहर मिली थी। उससे हम उसकी तुलना कर सकते हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के ये समकालीन हो सकते हैं। उसके बाद काम क्या मिला था नवादा टोली से? ये देखो सामूहिक नृत्य के साक्षी कहाँ मिले हैं? सामूहिक नृत्य के, तो सामूहिक नृत्य के साक्षी नवादा टोली से मिले हैं। और तकली के साक्ष्य भी कहाँ मिले हैं? वो भी नवादा टोली से मिले हैं, तकली के साक्ष्य। ये ना नवादा टोली, कायथा, एरन, नागदा, माहेश्वर, ये सब ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। और ये सब मालवा संस्कृति से जो मिले जुले हैं। लेकिन ये जोरवे संस्कृति है ना, ये अलग है। जो टोटीदार बर्तन मैंने बताए थे ना, ये टोटीदार बर्तन ये सर्वाधिक मात्रा में तो जोरवे संस्कृति से ही मिले हैं। लेकिन मालवा में एक स्थान ऐसा है नवादा टोली, वहीं से मिले, बाकी कहीं नहीं मिले हैं, सिर्फ नवादा टोली से ही मिले हैं। जबकि जोरवे संस्कृति है ना, वहाँ सर्वाधिक मात्रा में मिले हैं महाराष्ट्र में। तो जोरवे संस्कृति वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे। जोरवे संस्कृति और पूर्वी पश्चिम पूर्व दिशा में जितने भी ताम्रपाषाणकालीन स्थल है ना, वो एक वीडियो और बनेगा, फिर हमारा ताम्रपाषाणकालीन स्थल पूरे हो जाएंगे। ये हमारा कायथा, क्या है? कायथा, ये कायथा है ना, कायथा है नवादा टोली है। इसके उत्खनन करता कब उत्खनन हुआ वो सब नोट्स में मिलेंगे आपको। पहले आप मैप से समझ सकते हो कि कौन कौन सी जो वस्तुएं मिली हैं वो। कायथा 40,000 मनकों से भरा हुआ, शैलकड़ी के मनके थे यहाँ, शैलकड़ी के मनकों से भरा हुआ एक घड़ा मिला है। कहाँ से? कायथा से। 40,000 मनकों से भरा हुआ, जो शैलकड़ी से निर्मित थे। घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं यहाँ से। कहाँ से मिली हैं? कायथा से। लेकिन घोड़े की हड्डियाँ और कहाँ कहाँ मिली हैं वो लास्ट में अभी मैं बताऊँगी नेक्स्ट में। और ये मिले, कंगा मिला है यहाँ। और यहाँ 29 चूड़ियाँ मिली हैं, तांबे की चूड़ियों के ये साक्ष्य मिले हैं। और ये 29 चूड़ियों के साक्ष्य। और यहाँ दो तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली है। कहाँ से मिली हैं ये सब कायथा से मिले हैं। फिर है सलवदा। सलवदा से क्या है? गोलाकार झोपड़ियाँ या अंडाकार झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? सलवदा से। और यहाँ चाक के से निर्मित जो मर्दबांड होते थे ना, उसके सर्वाधिक मात्रा में मिले हैं। और यहाँ से मूंग और चना के भी साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले? मूंग और चना के साक्ष्य भी सलवदा से मिले हैं। ये भी मालवा संस्कृति का हिस्सा था। और यहाँ सबसे ज़्यादा प्राचीन कृषि के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि सबसे प्राचीन कृषि कहाँ हुई थी? जो मालवा संस्कृति का जो प्राचीन से है ना, मालवा संस्कृति में। लेकिन जो पूरी ताम्रपाषाण नवपाषाण में देखे तो मेहरगढ़ था प्राचीन कृषि का। लेकिन मालवा संस्कृति का सबसे प्राचीन कृषि के साक्ष्य सलवदा से मिले हैं।
तो ये था। उसके बाद ये है नागदा, ये है एरन, और ये है महाराष्ट्र माहेश्वरी में। महाराष्ट्र में है महेश्वरी तो, लेकिन फिर भी ये मालवा संस्कृति का हिस्सा है। ये महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति का हिस्सा ये नहीं है। कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाओगे आप कि जो एक तो कायता है, एक नवादा टोली, और इनाम गांव में बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि इनाम गांव कहाँ है, नवादा टोली। तो नवादा टोली है ना, वो एमपी में है, और ये मालवा संस्कृति से, मालवा ताम्र सभ्यता से परिचय संबंधित है, और इनाम गांव है ना, वो जोरवे सभ्यता से संबंधित है। तो नागदा जो चंबल नदी के किनारे हैं, और यहाँ से हाथी दांत की मानव आकृति मिली। ये हाथी दांत की मानव आकृति है। आपको समझाने के लिए मैंने टूटे फूटे मैप बनाए, जिससे आपको दिमाग में एक इमेज बन जाए, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। तो हाथी दांत की मानव आकृति कहाँ मिली है? नागदा से मिली, जो चंबल नदी के किनारे है। एरन से हमें क्या मिला? वेरी इंपॉर्टेंट है एरन में, क्योंकि एरन में ना, एरन एमपी में है, और यह बीना नदी के किनारे, ये बीना नदी है उसके किनारे हैं। यहाँ चरखे व तकलियों के साक्ष्य मिले। किसके मिले हैं? चरखे व तकलियों के साक्ष्य मिले हैं। और ये जो घोड़े की नाल की आकृति है ना, ये घोड़े की नाल यानी घोड़े की खुर होती है ना पैरों की, उसे कहते हैं, मारवाड़ी में हमारे यहाँ खुर कहते हैं। तो उसकी आकृति के किले या दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। ये दुर्ग है या बीच में, और उसके चारों तरफ प्राचीर यानी कि दीवार के भी साक्ष्य मिले हैं। तो घोड़े की नाल की आकृति के जो प्राचीर या दीवार मिली है ना, वो कहाँ मिली है? एरन से मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया। महेश्वरी, जो महाराष्ट्र में महेश्वरी, वो बाहुबली वाली वो नहीं है। ये महेश्वरी बाहुबली वाली भी समझो, वो अलग है, वो अलग है। ये है ना, ये मकान है। ये मकानों के नीचे शब्द गाड़े हुए हैं, देख सकते हो आप। ये समाधान है। तो मकानों के या फर्शों के नीचे जो समाधान होते थे, वो महेश्वरी महाराष्ट्र में होते थे। और ये समाधान है ना, उत्तर से दक्षिण की दिशा में इनका सर रखा जाता था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में पूर्व से पश्चिम में रखा जाता था। तो यहाँ उत्तर से दक्षिण इनके समाधानों के सर या पैर होते थे, और ये मकानों की फर्शों के नीचे बनाए जाते थे। लेकिन आपको पता है, एक हमने पढ़ा था नवपाषाणकालीन स्थल नारगा अर्जुन कोंडा, जो महाराष्ट्र नहीं, सॉरी, आंध्र प्रदेश में। वहाँ जो समाधान मिले थे ना हमें, वो समाधान बस्ती से दूर मिले थे। बस्ती या मकानों घर से दूर कब्रिस्तान मिले थे। तो वो साक्ष्य कहाँ मिले थे हमें? एक स्थान ही ऐसा है जो नागराजुन कोंडा है, वहाँ बस्ती से दूर कब्रिस्तान होते थे। बाकी तो आपको मालवा संस्कृति में या नवपाषाण काल स्थल में जहाँ भी मिलेंगे ना समाधान, वो मकानों या फर्शों के नीचे ही मिलेंगे। और एक इंदौर में भी एक ऐसा समाधान मिला है जो बच्चों का है। घरों में बच्चों के शवों को एक साथ बस 10 बसों के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं इंदौर में, वो भी मकान के नीचे मिले हैं, फर्श के नीचे मिले हैं। ये हमारा ताम्रपाषाण कालीन स्थल मालवा संस्कृति प्रमुख स्थान मैंने बता दिया। नवदा टोली, कायथा, एरन, नागदा, माहेश्वरी। नवदा टोली एमपी में है, खरगोन जिले की नर्मदा नदी के तट पर है स्थित है। ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। यह मालवा संस्कृति का सर्वप्रथम उत्खनन व सबसे बड़ा स्थल है। तो नवादा टोली है ना, वो सर्वप्रथम उत्खनन है मालवा संस्कृति से संबंधित, और सबसे बड़ा स्थल भी है। कौन सा है? नवादा टोली। खोजकर्ता हसमुख धीरज लाल सांकलिया यानी कि HD सांकलिया कहते हैं। इन्होंने मध्य पाषाण कालीन लग्नाथ जो गुजरात में था ना, उसका भी उत्खनन इन्होंने किया था। ये महेश्वरी है ना, महेश्वरी भी नवादा टोली के आसपास ही आता है। और ये नहीं, सबसे बड़ा स्थल और ताम्रपाषाण स्थल में कुछ महेश्वरी के भी आपको स्थान में बताऊंगी। और उसके बाद हमने देखा 4 स्तरों में, अभी बता दिया आपको 4 लेयर में था ये। दूसरी लेयर में अग्निकांड के साक्ष्य मिले थे नवादा टोली से, है ना। टोटीदार मर्दबाण मिले, लेकिन सर्वाधिक जोरवे संस्कृति की देन। मैंने बताया था आपको कि सर्वाधिक जो टोटीदार बर्तन है ना, वो जोरवे संस्कृति की देन है। लेकिन मालवा संस्कृति एक ऐसी है, या मालवा सभ्यता एक ऐसी है, जहाँ से नवादा टोली एकमात्र स्थान है जहाँ से टोटीदार हमें बर्तन मिले हैं। इस मर्दबांडों पर चित्रकारी बनी हुई, इस पर मैंने कहा एक पुरुष का चित्र है जिसके लहरदार बालों वाला है, और 4 मंदिर के चित्र भी उस पर, जिसमें भगवान शिव को हम मान सकते हैं। तो मैंने बताया कि जो मर्दबांड मिले हैं वहाँ 4 मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं, और एक लहरदार पशु के मानवाकृति मिली है। कहाँ से मिली है? वो नवादा टोली से मिली हैं। और चित्रित काले व लाल मर्दबांड है। मूल रंग लाल व गुलाबी है। इसके ऊपर काले रंग का प्रयोग, यानी कि लाल पॉलिश वाले ऊपर काले रंग की सजावट होती थी उस पर। तो वो भी मैंने बता दिया आपको, वो भी नवादा टोली की विशेषता है। जैन रोडो पैक्सी ने मालवा की तुलना किससे की थी? जैन रोडो पैक्सी ने मालवा की तुलना मध्य एशिया, ये मध्य एशिया की संस्कृति, एशिया की सभ्यता थी ना, चुष्ट संस्कृति से की थी। जोल्डवे पॉक्सो जोल्डवे ने की थी। किसने की थी? जॉन रेडो पॉक्सी ने की थी मध्य एशिया की तुलना, मध्य एशिया की चुष्ट संस्कृति से मालवा संस्कृति। इसकी विशेषता क्या थी? ये ग्रामीण संस्कृति थी, जो कृषि और पशुपालन यानी मिश्रित कृषि के प्रमाण यहाँ मिले थे। ताम्रपाषाण संस्कृति के सभी प्रकार के अनाजों के प्रमाण भी कहाँ मिले थे? इसे नवेदा टोली से मिले था ना, नवादा टोली से, या मालवा संस्कृति आ जाए तो मालवा सभ्यता से। अनाज रखने के मर्दबांड भी मिलेंगे, अगर अनाज हैं तो मर्दबांड यहाँ मिलेंगे, और प्रमाण भी मिले। लाल गुलाबी काले वो भी बता दिए। सामूहिक नृत्य का मैंने बता दिया आपको मैप से कि सामूहिक नृत्य के प्रमाण मिले हैं यहाँ से।
आर्थिक, सामूहिक, सामाजिक संरचना के प्रमाण भी मिले हैं। तो आर्थिक भी कह सकते हो इसको, सामूहिक भी कृषि है तो आर्थिक भी होगा, सामूहिक जो नृत्य है तो उसे भी हम कह सकते हैं। मकान जो गोलाकार मिले हैं, अंडाकार मिले हैं, वो एक समूह में मिले तो उसको हम सामाजिक भी कह सकते हैं। तो समाधान मकान के अंदर के बाहर दफनाया जाता था, घर के अंदर ही दफनाया जाता था, दिशा उत्तर से दक्षिण होती थी। इंदौर में आज़ादपुर में बच्चों के शवों के, मैंने बताया इंदौर में मिले थे, एक आज़ादपुर से बच्चों के शवों के प्रमाण मिले, मैंने अभी बता दिया आपको। ये काय था, एमपी उज्जैन में काली नदी के तट पर है, 1964 में वीएस वाणकर ने खोजा था। ग्रामीण संस्कृति, ये भी कृषि आधारित है। तो जितनी भी मालवा संस्कृतियाँ ना वो सब ग्रामीण है। सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, बाकी यहाँ जोरवे संस्कृति वो भी ग्रामीण है। हमने देखा जोधपुर, गणेश्वर, उदयपुर, जितने भी जहाँ देखी थी हमने, आहड़, ये सब ग्रामीण संस्कृतियाँ थी, नगरीय नहीं थी। मकान आयताकार, अंडाकार, वो भी ये हमें पता है, हमने नवादा टोली में भी देखा है और यहाँ भी मिले हैं। और मैंने सलवदा में भी बताया था, सॉरी सलवदा नहीं, कायथा में है ये। और हाँ, सलवदा में भी आयताकार अंडाकार मकान है। 40,000 शैलकड़ी के मनकों की निर्मित हार हैं, 29 तांबे के कंगन और ताबीज मिले हैं, कछुए के आकार के तांबे के ताबीज भी मिले हैं, कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। यहाँ से बड़ी मात्रा में कृषि यंत्र मिले हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि बड़ी मात्रा में कृषि के यंत्र मिले हैं। सूतकांगेडर, लोथल, घोड़े के अवशेष मिले थे, आपको पता है, लेकिन एकमात्र स्थल कायथा से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। तो मालवा संस्कृति में एक ही स्थल ऐसा है कायथा जहाँ से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। इससे पहले हमने सूतकांगेडर, लोथल से भी देखा था कि घोड़े के अवशेष हमें मिले थे। कपितक ब्रह्मवीर है ना, जो हमारे साहित्यकार है, उनका जन्म स्थल है कपितक, वो भी एमपी में ही है, उत्तर प्रदेश में, और एमपी मध्य प्रदेश उज्जैन में। सालवदा पश्चिम दक्कन क्षेत्र का सबसे प्राचीनतम प्रमाण देती हैं, सबसे प्राचीनतम कृषि का प्रमाण देती हैं। ये लिखना था, ये लिखा नहीं शायद। चाक के बने चॉकलेटी मृद बांड के प्रमाण मिले हैं। यहाँ चाक पे बने जो चॉकलेटी कलर का होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह याद रखना। सालवदा। और मकान गोलाकार, अंडाकार, आयताकार बने थे, तो ये मैंने बता दिया था आपको। पशुपालन के साक्ष्य भी सलवदा से मिले हैं। कोयथे बीज सलवदा का ही दूसरा केंद्र था। कोयथे से चना व मूंग के साक्ष्य मिले थे। कोयथे ये सलवदा के पास में ही था। एरन एमपी बीना नदी के किनारे स्थित है। यहाँ घोड़े की नाल की आकृति का प्राचीर दुर्ग मिला, जो मिट्टी की दीवार से बना हुआ है, जिसके प्रमाण मिले। मिट्टी की दीवार मैंने बता दिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी दीवार युक्त थी, प्राचीर युक्त थी, तो यहाँ सब इसको समान मान सकते हैं हम। ये एरन से मिला था। और यानी दुर्गों से निर्माण भी अवशेष मिले हैं। तो यानी दुर्गों के निर्माण के अवशेष भी कहाँ मिले हैं? एरन से मिले हैं, जो मालवा संस्कृति या सभ्यता से मिले जुले। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे जोरवे सभ्यता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोरवे और उत्तर पूर्वी भारत में जितने भी वो सब करके एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल पूरा करना है। उसके